नमस्कार मित्रों, पिछली कक्षा में हमने भोजन के तत्वों के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में और वसा के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट जो फूड कंपोनेंट है वो है विटामिन्स। तो विटामिन जो है एक मुख्य पोषक पदार्थ है जो कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए इसकी बहुत कम मात्रा ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर एक भोजन जिसमें कि विटामिन्स की मात्रा सही है और अधिक है तो ऐसे भोजन को हम कहते हैं सुरक्षात्मक भोजन, प्रोटेक्टिव फूड उसे हम कहते हैं। विटामिन्स को मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं: विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। तो इन 6 भागों में हम विटामिन्स को मुख्य रूप से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम इसे इजी वे में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि विटामिन ए बी सी डी एक। तो ये 6 प्रकार के जो विटामिन हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब इनको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? पादपों में भी कौन से पादपों के द्वारा इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, या जंतुओं के से भी हम किस प्रकार इन प्रकार के जो विटामिन्स हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए इसका जो मुख्य स्रोत है वो है गाजर तथा मछली के यकृत का तेल तथा जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके द्वारा हम विटामिन ए को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा विटामिन बी। विटामिन बी मुख्य रूप से दूध से, अंडों से और अनाज, यीस्ट और अंकुरित दालों के माध्यम से हम विटामिन बी को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन बी को पुनः 5 भागों में बांटा गया है: विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6 और B12। तो विटामिन बी 5 भागों में बांटा गया है, सभी के अलग अलग कार्य हैं। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी ऐसे स्रोतों से मिलता है जिसमें कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से आंवले में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें तो थोड़ी खट्टी होती हैं जिनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, उन सभी में आंवला विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं दूध, अंडा, मछली और मछली के यकृत का तेल तथा सूर्य के प्रकाश में अगर हम थोड़ा एक्सपोज करते हैं अगर अपने त्वचा को, स्किन को, उससे भी हमें विटामिन डी मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से भी हमें विटामिन डी उपलब्ध हो सकता है। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई मुख्य रूप से दालों से, सभी प्रकार की दालों से और अनाज, जितने भी सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनके माध्यम से हमें विटामिन ई की प्राप्ति हो सकती है। और अंत में विटामिन के। विटामिन के मुख्य रूप से जितने भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि पालक हो गया, कैबेज हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया और सोयाबीन का तेल तथा टमाटर, इन सब के माध्यम से हमें विटामिन के की प्राप्ति होती है। तो ये तो बात हुई कि हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से किस किस प्रकार के विटामिन की प्राप्ति होती है। अब विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनको साइंटिफिक भाषा में भी इनको कोई नाम दिए गए हैं। अगर विज्ञान भाषा के हिसाब से इनको देखा जाए तो इनका कुछ वैज्ञानिक नाम भी है। जैसे अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। ओके। सेकंड विटामिन बी। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है थायमीन। विटामिन सी जो कि साइट्रिक एसिड मेनली जिसमें होता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल। विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसको कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। तो ये सभी साइंटिफिक नेम्स हैं
सभी प्रकार के विटामिन को हम इन्हें जनरल लैंग्वेज में एक सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा के अंतर्गत हम इसे विटामिन ए या विटामिन सी, विटामिन डी बोलते हैं, लेकिन इनके साइंटिफिक नेम्स भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये साइंटिफिक नेम्स पूछे जाते हैं कि रेटिनॉल वास्तविकता में कौन सा विटामिन है, तो इसका जवाब होगा विटामिन ए। जब विटामिन बी की बात होगी तो विटामिन बी है थायमिन, विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई है टोकोफेरॉल और विटामिन के है फाइलोक्विनोन। अब इसके पश्चात हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से विटामिन का कार्य क्या है। भाई हम विटामिन ए के बारे में हम अगर पढ़ते हैं कि हमें विटामिन ए का साइंटिफिक नेम ये है और हमें इन स्रोतों से ये मिलता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है, बॉडी में जाकर ये शरीर के किस भाग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है वो मुख्य रूप से आँखों से संबंधित है। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो ये हमारी आई साइट जो होती है, आंखों की रोशनी, दृष्टता से संबंधित अगर है तो वो है विटामिन ए। तो यह हमारा जो विज़न होता है, हम जिस आंखों के द्वारा देखते हैं, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगी वो हमारी बॉडी में होंगी। आंखों में जलन हो सकती है, आंखों में दिखना थोड़ा कम हो सकता है। तो मेनली कहने की बात यह है कि कार्य क्या है विटामिन ए का, वो दृश्यता से संबंधित है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि विटामिन बी, विटामिन जो है यह मुख्य रूप से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे संबंधित है। हमारे बॉडी का पाचन तंत्र जो है उसके अलावा तंत्रिका तंत्र को भी से संबंधित कार्य भी विटामिन बी जो है वो उससे संबंधित है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र, इन दोनों से संबंधित जो कार्य हैं वो विटामिन बी के द्वारा पूरे होते हैं। थर्ड है विटामिन सी। विटामिन सी दांतों तथा मसूड़ों की सुरक्षा से संबंधित है। दांतों तथा मसूड़ों की सुरक्षा से संबंधित है। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से हड्डियों से संबंधित है। हड्डियों की सुरक्षा तथा दांतों की सुरक्षा के लिए भी विटामिन डी रेस्पॉन्सिबल है। तो ये इसका मुख्य कार्य जो है विटामिन डी का, वो बोन्स को मजबूत बनाने के लिए तथा दांतों को मजबूत बनाने से संबंधित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन ई, तो विटामिन ई जो होता है वो हम कह सकते हैं कि मसल्स के फॉर्मेशन के लिए होता है। मसल्स के प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए विटामिन ई, जितने भी हमारी मांसपेशियां हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि मांसपेशियों से संबंधित है विटामिन ई। और विटामिन के जो है वो रक्त के थक्के को जमाने से संबंधित है। हमारे शरीर में ब्लड की अगर हमें कोई घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद खून का जो थक्का है वो जम जाता है। तो रक्त का थक्के को जमाने से संबंधित अगर कोई विटामिन है तो वो है विटामिन के। तो ये सभी प्रकार के विटामिन के कार्य हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, किस विटामिन के द्वारा कौन सा फंक्शन पूर्ण होता है हमारे शरीर के द्वारा। अगर विटामिन के की शरीर में कमी होगी तो बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। अगर विटामिन डी की कमी है तो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन ए की प्रॉब्लम है, ए की कमी है तो हो सकता है कि आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सके। तो ये सभी हमने पढ़ा है कि कौन से विटामिन से किस प्रकार की कार्यप्रणाली कौन से विटामिन की होती है। अब अगर किसी विटामिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर तो उससे किसी न किसी प्रकार के रोग की उत्पत्ति होती है। तो उन रोगों का नाम दिया गया है कुछ, और उन रोगों को कौन कौन से वो रोग हैं उनके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन ए। जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये मुख्य रूप से दृश्यता से संबंधित है। तो विटामिन ए की अगर कमी होती है तो इससे जो बीमारी होती है वो होती है वर्णांधता। तथा अंधता भी, एक अंधता भी होती है और वर्णांधता।
सेकंड, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होने वाली जो बीमारी है या रोग है उसको हम कहते हैं बेरी-बेरी। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो कहलाता है बेरी-बेरी। विटामिन बी हमने जैसा पढ़ा कि विटामिन बी को अनेक भागों में बांट सकते हैं, विटामिन B1, B2, B6 और B12। तो B12 जो है वो मुख्य रूप से, अगर B12 की कमी हो रही है तो मुख्य रूप से वो होगा एनीमिया। क्यों? क्योंकि उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी जो बनते हैं वो धीरे धीरे कम बनने लग जाते हैं। और अगर विटामिन B2 और B4 की बात करें, विटामिन B2 और B4 की कमी हो रही है तो त्वचा से संबंधित जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होने लगेगी। और विटामिन B1 की कमी अगर हो रही है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। तो जनरली अगर हम बात करें तो विटामिन बी की कमी, B1 की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है बेरी-बेरी। तीसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमजोरी, हम कह सकते हैं कि कमजोरी उत्पन्न हो जाती है शरीर में। और विटामिन के जो है इससे हेमरेज की प्रॉब्लम रहती है। विटामिन के की कमी है तो उससे हेमरेज होगा, क्लॉटिंग हो सकती है ब्लड की, रक्त का थक्का कभी भी शरीर में बन सकता है। तो ये सभी डिजीज़ के नाम हैं, रोगों के नाम हैं कि किस प्रकार के विटामिन के माध्यम से किस प्रकार के रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये तो हमने आज पढ़ा था विटामिन्स के बारे में। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में कि कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनका उपयोग हमारे बॉडी के द्वारा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।